देखिए, समथिंग विच इज टू कलरफुल एंड फैंसी दैट इज डिसलाइक। इतना ही रंगीन और इतना ही मज़ेदार, इतना ही फैंसी और इतना ही रंगीन देखने में लगता हो कोई चीज़ की उसे नापसंद कर दिया जाता है। जनरली अक्सर होता है ना, बहुत गॉर्जियसनेस अगर बहुत ही बद्धा, इतना रंगीन, अगर आप ही कभी फैंसी ड्रेस को कुछ ज़्यादा ही फैंसी बना करके जाते हो, उसमें रंग भर कर, तो कैसा लगता है? कुछ ज़्यादा ही दिखावटी अगर हो जाते हैं आप, तो आप डिसलाइक किए जाते हो, आप नापसंद किए जाते होते हो ना, वही गैरिश होता है। तो अपनी वाहवाही सुनने के बाद, अपने कलिनरी स्किल के लिए वाहवाही यानी कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के बाद ईश्वरन काफ़ी प्लीज्ड, मतलब प्रसन्न हुआ, काफ़ी आनंदित महसूस किया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी आशा नहीं थी, he launched into a most garish account involving the supernatural। मतलब सुपरनैचुरल स्टोरी अब सुनाने की कोशिश में लग जाता है कौन? ईश्वरन, जो कि डिसलाइक्ड, जिसकी संभावना है नकारा जाने की, नापसंद हो जाने की जिसकी संभावना होती है, उस अकाउंट पर ईश्वरन अब पहुंच गया। He launched into a most garish account involving the supernatural। मतलब सुपरनैचुरल कहने का मतलब है deals with ghost। supernatural here related to the ghost। the story deals with the ghost, जिसे कि नकारा जाता है, जिस पर विश्वास जनरली नहीं किया जाता है और जिसे नापसंद भी किया जाता है, वैसे अकाउंट पर वो पहुंच गया। सर, अब पूछता है, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्युपाइंग वॉज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड। क्या आप जानते हैं सर, ये संपूर्ण फैक्ट्री एरिया जो है जहां हम लोग रह रहे हैं, ये पूरी तरह से एक समय ये पूरी तरह से यह एरिया शमशान था, अर्थात दफन करने वाला एक भूमि था, दफनाने वाली स्थान थी, मुर्दों को दफनाने वाली यह स्थान रह चुकी थी कभी, आपको मालूम है सर? ही स्टार्टेड, महेंद्र वॉज जर्क्ड। मतलब ऐसा अकाउंट, ऐसा गैरिश अकाउंट related to the supernatural fact involving a supernatural, ऐसा गैरिश अकाउंट, मतलब नकारा जाने वाला अकाउंट, मतलब इतना रंगीन, इतना मसालेदार अकाउंट जो कि अविश्वसनीय है और पसंद ना किए जाने वाली अकाउंट थी। उसे शुरू करते हुए उसने कहा कि जिस फैक्ट्री एरिया में हम लोग भी रह रहे हैं वह कभी ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था, मतलब शमशान हुआ करता था, कब्रिस्तान हुआ करता था। ये स्टार्ट है, इसी प्रकार से उसने स्टार्ट किया। महेंद्र, इस ऐसे सुन के महेंद्र को जर्क महसूस हुई। महेंद्र वाज जर्क आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी। व्हाट इज रेवरी? रेवरी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट और डे ड्रीम। मतलब दिन में सपने में खो जाना। आप दिन में सपने के दुनिया में चले गए हो, डे ड्रीम में चले गए हो आप, रिलेटेड टू द घोस्ट एंड स्पिरिट, ए स्टेट ऑफ बीइंग, रेवरी मतलब होता है ए स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट। किसी के आइडियोलॉजी में, किसी के विचारों में आनंद पूर्वक आप खो गए। मानो किसी के विचारों में, किसी के कहानी में, किसी के शब्दों में आप बहुत ही आनंद पूर्वक खो गए। मानो जैसे कि आप सुबह सुबह खुली आंख सपने में चले जाना, खुली आंख सो जाना, खुली आंख दिन को सपने देखना, खुली आंखें खुली करके दिन को आप सपने देख रहे हो, वैसी स्थिति का हो जाना को कहते हैं रेवरी। तो ऐसा सुनने के बाद महेंद्र वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी। जिस मनोहर कहानी को वह पहले सुन रहा था ईश्वरन की मुख से, जिससे सुनकर उसे काफी मानो जैसे कि खुली आंख सपने में चला जाना, मतलब उससे सुनने के बाद प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक कहीं खो जाना, तो कहीं खो जाता था महेंद्र। लेकिन अचानक से सुपरनैचुरल गैरिश अकाउंट जब उसने लॉन्च किया,
उसे सुनने के बाद महेंद्र वॉज जर्क आउट मतलब कि धक्का मारते हुए, मानो जैसे कि उसके प्रसन्नता भरी उस दिन के सपने को किसी ने धक्का मार दिया। प्रसन्नता में खोया हुआ महेंद्र को अचानक से एक धक्का लगा। महेंद्र वॉज जर्क आउट ऑफ द प्रेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मिल्क, जो कि ईश्वरन ने प्रवाहित किया अपने मुख से। जिस आफ्टर द सेटिस्फाइंग मिल्क, आफ्टर दोपहर की भोजन को संतुष्टि पूर्वक प्रदान करने के बाद ईश्वरन ने जो अपने मुख से काफी गैरिश अकाउंट भूत पिशाचों को लेकर के सुनाना आरंभ किया, प्रवाहित किया, उसे सुनकर महेंद्र को एक जर्क सा एहसास हुआ। उसके दिन के सपने को एक झटका लगा, दिन के आनंद से भरी सपने को एक झटका लगा। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. I knew on the first day itself when I saw a human skull, एक मानव की खोपड़ी को पाथ पर पड़े हुए जब मैंने देखा। On the first day, पहले दिन, मैं जानता हूं उस पहले दिन को जब मैंने एक मानव की खोपड़ी को पाथ पर रखे हुए देखा। Even now I come across a number of skulls and bones. Even now I come across a number of skulls and bones. मतलब खोपड़ियों की कई खोपड़ियों और हड्डियों से मैं गुजर चुका था। मैं जानता हूं, मैं यह भी जानता हूं कि मैं कई खोपड़ियों और हड्डियों से इस रास्ते गुजर चुका था। ईश्वरन continued. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. अब वो यह अपने मास्टर महेंद्र को यह नरेट करना शुरू किया कि कैसे वह रात्रि के समय कई भूतों को उसने देखा था। अब कहता है ईश्वरन, आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाय दिस थिंग्स। इन चीजों से मैं आसानी से डरा नहीं था। सर, आई एम ए ब्रेव फेलो। मैं एक मजबूत साहसी इंसान हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fortress in its arm. लेकिन एक समय जब एक बहुत ही अत्यंत भयंकर भूतनी, किसी औरत का भूत अर्थात भूतनी कह दो, किसी बहुत ही टेरिफाइंग भूतनी को जब मैंने देखा, एंड ऑन एट मिडनाइट, और आखिरी मध्य रात्रि के वक्त जब चंद्रमा अपने पूरे शेप एंड साइज में थी, ड्यूरिंग द फुल मून, यानी कि पूर्णिमा की रात थी, पूर्णिमा की मध्य रात्रि के वक्त एक भूतनी मुझे दर्शन दी थी। एक बहुत ही भयंकर भूतनी, यानी कि किसी महिला की भूत मुझे पूर्णिमा की मध्य रात्रि को जब दर्शन दी थी। इट इज एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर। एक बहुत ही कुरूप किस्म की वो क्रिएचर प्राणी थी जिसकी बाल बिखरे हुए थे, एंड श्रिवल्ड फेस। और इस श्रिवल्ड फेस, श्रिवल्ड का मतलब होता है रिंकल्ड एंड श्रंकन, मतलब मुरझाया हुआ सा और बिल्कुल सिकुड़ा हुआ फेस, लाइक अ स्केलेटन, एक खोपड़ी की भांति। जैसे खोपड़ी का कैसा होता है, खोपड़ी को देखने से कैसा लगता है, सिकुड़ा हुआ, मुरझाया हुआ। होल्डिंग अ फोटस इन इट्स आर्म, अपने हाथों में वह एक नवजात शिशु, अनबॉर्न बेबी। फोटस कैसे कहते हैं? अनबॉर्न, जो कि जन्म ना लिया हो उसे बच्चे हैं। नवजात को नहीं कहते हैं, जो कि जो बच्चा पैदा ना हुआ हो, जन्म ना लिया हो, उसे फोटस कहते हैं। तो अपने हाथों में एक अनबॉर्न बेबी को लिए हुए एक महिला की भूत को मैंने पूर्णिमा की मध्य रात्रि को देखा था। उसका चेहरा बिल्कुल झुलसा हुआ, सिकुड़ा हुआ और मुरझाया हुआ था, और बाल बिखरे पड़े थे। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. इस डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद, इस विवरण को सुनने के बाद महेंद्र कांप उठा और एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और बहुत ही बहुत ही तेजी इंटरप्ट किया, मतलब रोकने को कहा। इंटरप्ट मतलब रुकावट पैदा करना। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, बहुत ही सख्त होकर के, यानी कि तीखा स्वर में उसने ईश्वरन को इंटरप्ट किया, अर्थात बाधित किया। आर यू आर क्रेजी ईश्वरन?
क्या तुम मैड हो, तुम पागल हो? देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट। भूत पिशाच और आत्माएं जैसे चीज यहाँ कोई नहीं होते हैं। यहाँ भूत और आत्माएं जैसे बात, भूत और आत्माओं जैसे कोई चीज होती नहीं है दुनिया में। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। व्हाट इज फिगमेंट? फिगमेंट मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन। ये सब तुम्हारी कल्पनाओं का एक उत्पादन है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल। जाओ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को दिखा के आ जाओ, और अपने हो सके तो अपने सिर का भी इलाज करवा के आओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम वाहियात बातें कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting his friend to sulk for a couple of days. उस रूम को छोड़ करके and retired for the night, तो फिर मास्टर उसका महेंद्र क्या किया? उस रूम को छोड़ दिया and retired for the night, expecting his friend to sulk for a couple of days. और इस sulk मतलब होता है be silent, morose, मुरझा जाना, चुप हो जाना, and a bad temper में आ जाना, उसे कहते हैं sulk. It is a kind of mood, okay? It is a kind of mood when you are listening some disgusting story, disgusting topics, when you got something disgusting in your mind, in your in your brain, then you generally you guys feel morose. You get morose or comes in a bad temper, or generally you can see that you get annoyed or disappointed. Okay, तो disappointment निराशा से और बहुत चिड़चिड़ापन या फिर निराशा या फिर बुरे हालात में उसके दिमाग की स्थिति पहुंच जाती है। मतलब निराश हो जाता है। अभी तक में कितना वो खुश था, मानो दिन में खुली आंख समाधि में चल जाता था, खुली आंख सपने में खो बैठता था उसकी उन कहानियों को सुनते सुनते। लेकिन अचानक से जब उसने सुपर नेचुरल भूत पिशाचों की कहानी सुनाना आरंभ किया, तब उसका मूड क्या हो गया? महेंद्र का मूड खराब हो गया, वो चुप हो गया, वो मुरझा गया, वो निराश हो गया, चिड़चिड़ा गया। इसे कहते हैं सल्क। आगे, और सॉरी, एक्चुअली द मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट हियर। महेंद्र ने रूम को छोड़ा, कमरे को छोड़ा और रात्रि एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। कुछ दिनों के लिए ईश्वरन खफा हो गया है, उसका कुक उससे, महेंद्र से खफा हो गया है, निराश हो गया है, चिड़चिड़ा गया है, मुरझा गया है। ठीक है, बैड टेम्पर में चला गया है। कौन? ईश्वरन। ऐसा कौन एक्सपेक्ट किया? उसका मास्टर महेंद्र। तो ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। कुछ दिनों के लिए ईश्वरन मुरझा चुका है, निराश हो गया है। लेकिन अगली मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड। अगली मॉर्निंग महेंद्र काफी आश्चर्य और हैरानी से भर जाता है to find the cook as cheerful and talkative as ever. अगली सुबह अपने कुक को बहुत ही आनंद मग्न होते हुए देखता है और बहुत ही बातुनी होते हुए, बातुनी यानी कि टॉकेटिव, बातुनी और आनंदित होते हुए पाता है। ऐसा पा करके महेंद्र काफी हैरानी से भर जाता है कि वाह, आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, नॉट जस्ट अ कपल ऑफ डेज, यहाँ कपल बहुत सारे दिन नहीं लगे हैं उसको चीयरफुल और टॉकेटिव होने में। किसे? ईश्वरन को। होता है ना कि आपने मान लो किसी को कोई कहानी सुनाया, निराश हो गया आपने किसी को कहानी सुनाया और वो आपके कहानी को जरा नॉनसेंस कह दिया। व्हाट इज नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, है ना? इट्स जस्ट अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशंस। तो आपको सुनने के बाद थोड़ा चोट लगता है, खराब लगता है ना? तो वैसे ही खराब ईश्वरन को थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए लगा होगा। ऐसा कौन विश्वास किया? उसका मास्टर। ठीक है, तो ही मास्टर लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट।